So the next chapter is advanced tax. Obviously, by looking at name only, you must see that this is something that you must pay in advance. So usually when we pay tax, when do we pay tax normally? Previous year or assessment year? Assessment year. Yes. So usually we pay tax in assessment year, but here you need to understand, government is saying, no, you are earning in the previous year, so you must pay tax also in the previous year. Okay. So if you are earning in previous year 1920, why are you going to pay tax in 2021? Okay, na? So if you are earning in 1920, you must pay in 1920. This is what government is saying. Then only it will be called as advance tax. Any tax paid before 31st March, on or before the 31st March of previous year shall be called as advance tax. So usually assessee is liable to pay tax in the assessment year, but because assessee is earning in the previous year, government is saying you please pay us tax in the previous year, then only we can give you development in the previous year. हम रोड बना सकते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकते हैं, डिफेंस को अपग्रेड कर सकते हैं. टू डू एवरीथिंग वी नीड कैश, और वो कैश अगर आप प्रीवियस ईयर में दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी इंडिया में इतने पोलाइट असेसी नहीं है, इतने डिसिप्लिन असेसी नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर में पैसे कमाए और वो पैसे को रिजर्व करके रखे असेसमेंट ईयर में, क्योंकि टैक्स भरना है उनको. दे डोंट थिंक लाइक दिस. तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं यार, ये ऐसे मत करो. एक काम करो, इनसे प्रीवियस ईयर में ही पैसे ले लो, जब ये पैसे इनके हाथ में तभी उसमें से टैक्स ले लो. तो मुझे एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर में एक ही बार में टैक्स भरोगे बड़ा अमाउंट, तो ये जोर का झटका लगेगा. उसको गवर्नमेंट ने बोला है काम करते हैं ना, 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं. कितने इंस्टॉलमेंट में? 4 इंस्टॉलमेंट में. क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और लास्ट वाला क्वार्टर 4. ठीक है ना? तो क्वार्टर 1 में मंथ कौन से आते हैं आप मुझे बता सकते हो क्या? मंथ क्वार्टर 1 में मंथ कौन से आते हैं? कैन यू टेल मी मंथ ऑफ क्वार्टर 1? ये जल्दी बोलो. अप्रैल टू जून. अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून, बरोबर. अप्रैल मई जून आर द मंथ्स ऑफ क्वार्टर 1. मुझे बताओ, एडवांस टैक्स क्वार्टर खत्म होने के बाद भरना चाहिए कि उसके पहले? पहले. तो क्वार्टर 1 का एडवांस टैक्स, एक मिनट. सो क्वार्टर 1 का जो ड्यू डेट है वो है 15 जून. 15 जून फर्स्ट ड्यू डेट जो आता है क्वार्टर 1 का आता है 15 जून. क्वार्टर 2 में कौन से मंथ आते हैं जल्दी बताओ. आप जल्दी ड्यू डेट बताओ मुझे, चलो जल्दी बोलो. क्वार्टर 2 में क्या आता है? 15 सितंबर. हाँ, क्वार्टर 2 का आएगा 15 सितंबर. क्वार्टर 3 का 15 दिसंबर. 15 दिसंबर. ठीक है ना? क्वार्टर 4 का 15 मार्च. तो दीज आर द ड्यू डेट. सर यहाँ पे टैक्स कितना भरना चाहिए? तो उन्होंने बोला आप इनकम यूजुअली कितना कमाते हो पता है? ईयर के स्टार्टिंग में इनकम जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग में. यूजुअली अप्रैल में मंथ के टाइम में ना इनकम थोड़ा कम होता है, क्योंकि मार्च में मैक्सिमम बिलिंग खींच लेते हैं, तो अप्रैल में थोड़ा इनकम कम होता है. तो आपको क्या लगता है पूरे साल भर का जो आपका टैक्स होता है उसका कितना परसेंट टैक्स फर्स्ट क्वार्टर में भरना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? आपका कोई भी परसेंटेज बोलो आप मुझे. 20-30. 10%. 10%, 20% आपने ऐसा बोला. उसका एवरेज में ले लेता हूँ. गवर्नमेंट बोलता है 15% तक आप भर दो टैक्स. 15% तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो होती है पूरे साल भर की, ठीक है ना, उसको आप 15 जून तक भर देना प्लीज, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला. ठीक है. अब 15 सितंबर तक 5.5 महीने हो चुके हैं बिजनेस के, बरोबर ना? हाफ ईयर नहीं हुआ है अभी तक, हाफ ईयर से थोड़ा कम, हाफ ईयर से थोड़ा कम. तो कितना परसेंट टैक्स अभी तक गवर्नमेंट ले लेनी चाहिए आपसे परसेंटेज टर्म में? अभी तक टोटल कितना टैक्स ले लेना चाहिए आपसे? 45, 42. हाँ, 45, 42 ऐसा लेना चाहिए. गवर्नमेंट ने 45 ले लिए, क्योंकि हाफ ईयर का इनकम से थोड़ा कम ना, तो 45% तक की टैक्स लाइबिलिटी ले ली है.
15 दिसंबर में ऑलमोस्ट 9 मंथ हो गए, ऑलमोस्ट 9 मंथ, तो 9 आउट ऑफ 12 मंथ हो चुका है, तो कितना परसेंट टोटल टैक्स लेना चाहिए गवर्नमेंट आपसे? 65-75। 65-75, गवर्नमेंट ने 75 ले लिया यहाँ पे, 75% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। 15 मार्च पे ऑलमोस्ट साल खत्म हो चुका है, मतलब इस साल में जितना कमाना था ऑलमोस्ट आपने कमा लिया है, तो कितना परसेंट टैक्स लेना चाहिए यहाँ पे? 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो दीज आर द इंस्टॉलमेंट विद द लाइबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा एस्टिमेटेड इनकम है, ये सब एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा। तो एस्टिमेटेड इनकम है मेरा, ठीक है ना, कुछ XYZ मेरा इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम, उसके ऊपर का एस्टिमेटेड टैक्स, एडवांस टैक्स जो होता है ना, वो सारा एस्टिमेशन पे होता है। एस्टिमेटेड टैक्स जो है मेरा वो है 1,40,000। हो मेरा जो एस्टिमेटेड टैक्स है वो है 1,40,000। मेरा 1,40,000 गया है। इसमें से मैंने TDS TCS के फॉर्म में, TDS TCS, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस फॉर्म में मैंने अभी तक 40,000 जमा कर दिया है। मेरे एम्प्लॉयर ने भर दिया 40,000 तक का। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 1 लाख। तो मुझे ये 1 लाख भरना है, तो मुझे बताओ मैं पहले क्वार्टर में कितना भरूंगा? 1 लाख देना है मुझे गवर्नमेंट को, तो पहले 15,000। 15,000। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15,000। एक मिनट, नीलेश, 15,000। तो 15 सितंबर पे कितना भरना पड़ेगा? 30,000। बोलो जल्दी। 30,000। 30,000। कुछ पागल बच्चे बोलते हैं 45,000। बाबा 45,000 कैसे? यहाँ तक का टोटल लाइबिलिटी भर जाना चाहिए 45%, उसमें का 15,000 आपने पहले ही दे दिया है, तो अभी खाली 30,000 ही आपको देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ कितना डिपॉजिट करोगे? 15 दिसंबर पे कितना डिपॉजिट करोगे? 30,000। अनदर 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा अभी तक? 15,000 प्लस 30 तो 75,000। तो टोटल अभी तक 75,000 या 75% का आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाता है। तो 15 मार्च पे कितना डिपॉजिट करोगे? 25,000। 25,000। तो ऐसा करके आपको पूरा आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी भरना है। टोटल आपका आ जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है ना। सर तो ये एडवांस टैक्स क्या सबके लिए एप्लीकेबल होता है? इज इट एप्लीकेबल टू ऑल? नहीं। हाँ, इज इट टेक्निकली इट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज। टेक्निकली इट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज जिनका नेट टैक्स लाइबिलिटी, प्लीज याद रखो, जिनका नेट टैक्स लाइबिलिटी, ये जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है ना, TDS TCS, मैट क्रेडिट, AMT क्रेडिट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्रेडिट, सारा क्रेडिट, रिबेट, रिलीफ सब माइनस करने के बाद अगर आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 से ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, तो ही आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी 2,000 है, तो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी एप्लीकेबल है या नहीं है? जल्दी बोलो। नहीं। नहीं है। एडवांस टैक्स, अगर नेट टैक्स लायबिलिटी 12,000 तो एप्लीकेबल है या नहीं है। है? तो 4 इंस्टॉलमेंट में आपको भरना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में सीनियर सिटीजन है, तो उसमें से एक्सेप्शन हमने दिया हुआ है। एक्सेप्शन, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब बेचारे ने जिंदगी भर टैक्स भरा हुआ है और उससे आप एडवांस में अभी भी टैक्स भरवा रहे हो, और एडवांस टैक्स भराने के लिए उसको यूजुअली CA के ऑफिस में जाना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में। साल में 4 विजिट करेगा, 4 बार CA अपना फी लेगा। तो हमने बोला ये सीनियर सिटीजन से ना थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, तो हमने रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को रिलीफ दिया हुआ है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया अभी तक? नॉर्मली सारे असेसी को होता है जिनका लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, लेकिन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को एप्लीकेबल नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है? Yes. बूढ़े लोगों को एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगते, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा मुझे बात बताओ, हाँ। अभी आने वाले 2 साल में आप CA में बन जाओगे, तो क्या एज तक आप CA में रहोगे? अप टू व्हाट एज यू विल रिमेन CA?
बोलो 24, 25. 24, 25 उतनी एज तक, मतलब 22 में बन जाओगे, 25 में सीए में आउट। 60. एज पूछ लाइफ रहा हूँ लॉन्ग आपसे, तक, लाइफ लॉन्ग तक। लॉन्ग तक। हाँ वो तो लाइफ लॉन्ग तक है। हाँ तो सीए में डिग्री आपकी लाइफ लॉन्ग वैलिड है। तो आप ऐसा एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो जिसका कोई एक्सपायरी नहीं है, जहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है। अगर आप 72 ईयर के हो जाओगे इसके आगे, और तभी भी अगर आप सीए में रहोगे, तो यू कैन कॉल योरसेल्फ सीएमए, और जो सीएमए का साइनिंग पावर होता है वो साइनिंग पावर भी आपके पास रहेगा। तो अगर आपको बिजनेस करने का ताकत है, प्रोफेशन करने का ताकत है, तो एडवांस टैक्स भरने का भी ताकत होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलो। यस। हाँ, तो हमने सारे बुड्ढों को बाहर नहीं निकाला। बुड्ढों में जो बिजनेस वाले बुड्ढे रहते हैं ना, पीजीबीपी वाले बुड्ढे, उनको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, उनको एक्सेप्शन नहीं है, उनको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। हाँ एप्लीकेबल कभी जब नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर होगा तभी एप्लीकेबल। तो पीजीबीपी वाले बुड्ढों को छोड़ के बाकी, यूजुअली बुड्ढे होने के बाद इंसान कौन से इनकम के ऊपर डिपेंड होता है, जल्दी बोलो। पेंशन। कौन सा? पेंशन। इंश्योरेंस, पेंशन। पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यूजुअली उसका सैलरी हेड में या पीजीबीपी हेड में इनकम नहीं होता, बाकी 3 हेड में हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, वो सब चलेगा। तो बिजनेस वाला अगर कोई बुड्ढा होगा, इंटरनेट, हाँ, बिजनेस वाला कोई अगर बुड्ढा होगा, तो हमने उसको बोला सर आपको अगर बिजनेस करने की ताकत है, इंथुसियाज्म है, पावर है, तो टैक्स भरने के लिए भी वही दिखाओ ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप जो सीए में बनने वाले हो लाइफ लॉन्ग तक रहोगे, एंड यू शुड लिव योर लाइफ सो वंडरफुली दैट इवन आफ्टर योर डेथ people should remember you that one of the greatest cost and management accountant lived ever, and you should become a benchmark to the other people in the industry. You should become an aspiration and inspiration to other people in the industry. This is a blessing that I have to give from the chapter advanced tax. तो अभी से आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको मैं एक एक ब्लेसिंग देते जाऊंगा। This is a blessing from advanced tax chapter that you must live your life wonderfully, no doubt in that, and it should be so amazing that even after your death people should refer you as a cost and management accountant एज अ प्रोफेशनल। ओके, आप एक प्रोफेशनल करके लाइफ में जाने जाओ, ऐसा मेरा मानना है। चलो, तो यहाँ तक की मैंने जो बातें थी आपको बता दी। अभी इसकी क्या आगे की बातें मॉडल में से फटाफट मार्किंग करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अंडरस्टैंड। यहाँ पे उन्होंने वो लॉजिक लिखा हुआ है, जनरली टैक्स इज अर्न इन अ प्रीवियस, जनरली टैक्स ऑन इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर पेड इन द रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। नॉर्मली तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना, असेसमेंट ईयर में टैक्स भरा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो इन द प्रीवियस ईयर। एडवांस टैक्स में क्या हो रहा है यहाँ पे अलग से, but in the certain cases an assessee may require to pay tax during the previous year itself as an advance tax. The scheme of advance tax is based on the concept pay as you earn. Pay as you earn, जब earn करे तभी भर दो, ठीक है ना। Under the scheme, assessee needs to estimate his income. ये word बहुत important है, इसको box कर लेना। Estimate his income and tax liability for the previous year and pay tax on the basis of estimation in the previous year itself. For instance, income earned during the previous year 1920 is normally taxable in the assessment year 2021. However, under the scheme of advance tax, assessee is required to pay tax on estimated income in the previous year itself. तो सब कुछ गेम एस्टिमेशन पे चल रहा है, यहाँ पे रियलिटी पे नहीं चल रहा, इसलिए गवर्नमेंट आगे जाके आपको थोड़ा बहुत कंसेशन देगा, मैं आपको दिखाऊंगा। सर इट इज एप्लीकेबल टू होम, इट इज एप्लीकेबल टू, जल्दी बताओ, इट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट। ये बाबा रेसिडेंट नहीं, ऑल एसएससी मैंने बोला ना, ऑल को मैंने सर्कल भी किया। ऑल एसएससी मतलब Yes, के लिए यस, कंपनी के लिए यस, रेसिडेंट के लिए यस, नॉन रेसिडेंट के लिए यस। यस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स के लिए। लेकिन कभी एप्लीकेबल होता है ये जब उसका नेट टैक्स लायबिलिटी या एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना, इज 10,000 और मोर देन 10,000 नहीं, 10,000 और मोर। तो 10,000 और मोर मतलब अगर एग्जैक्टली 10,000 भी एग्जाम में आता है तभी भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the assessee should pay such tax in the previous year itself within the due dates. तो ड्यू डेट दिए हुए उन्होंने। सर ये नेट टैक्स एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, तो मैंने पहले तो बोला आपको कि पहले तो एस्टिमेटेड इनकम निकालो, एस्टिमेटेड इनकम निकालोगे तो एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स निकाल लेना, और एस्टिमेटेड टैक्स अगर 10,000 के ऊपर होगा आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ टीडीएस एंड सारे क्रेडिट जो भी मिलते हैं, तो आपका ऑब्वियसली जो इनकम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो टैक्स आएगा उसको बोलेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एस्टिमेटेड पहले ग्रॉस टोटल इनकम कर लो,
पहले ये 44 एडी मतलब प्रेजम्पटिव वालों को बाहर निकालो। प्रेजम्पटिव वालों की बात याद करा देता हूँ आप लोगों को। मैंने प्रेजम्पटिव इनकम जब आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था नॉर्मली एसएससी को 4 इंस्टॉलमेंट लगते हैं एडवांस टैक्स के, लेकिन जो प्रेजम्पटिव वाले होते हैं ना एडी और एडीए के, 44 एडी बिजनेस वाला 8% 6% और एडीए में प्रोफेशन, उनके लिए हमने एक ही इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है। साल में एक ही बार उनको 15 मार्च को ही जाके टैक्स भरना होता है 100%। इज इट क्लियर? ये 44 एडी वालों का एक ही इंस्टॉलमेंट होता है, ये क्लियर है? Yes. आगे लिखा होगा मैंने बता दिया यहाँ पे। तो एस्टिमेटेड इनकम निकालो, उसमें से डिडक्शन भी माइनस कर दो, एस्टिमेटेड टोटल इनकम आएगा। सर एक बार एस्टिमेटेड टोटल इनकम आएगा तो कंप्यूटर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, आपको पता है टैक्स लायबिलिटी निकलती है, उसमें से क्या माइनस करना, फिर रिबेट माइनस करना अगर एप्लीकेबल होगा तो 87 का। तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आफ्टर रिबेट। सरचार्ज होगा तो सरचार्ज जोड़ लेना, शेष होगा तो शेष लगा देना, और ये सब करने के बाद आप उसमें से टीडीएस टीसीएस या अदर रिबेट एंड रिलीफ माइनस कर दो। ये बहुत लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ग्रॉस टैक्स की लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम टीडीएस वगैरह माइनस करने के बाद की लायबिलिटी की बात करें, जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको बता दिया था कि 1,40,000 मेरा टोटल लायबिलिटी आया था, 1,40,000 में से मैंने 41,000 का टीडीएस माइनस किया। तो ये जो नेट टैक्स लायबिलिटी होती है ना, ये नेट एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये दिख रहा है ये वाली, ये लायबिलिटी अगर नेट एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर मोर देन इक्वल टू ₹10,000 होगी तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल, अगर मोर देन इक्वल टू 10,000 नहीं होगी तो एडवांस टैक्स नॉट एप्लीकेबल, और सीनियर सिटीजन को वैसे भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना? आगे चलता हूं, ड्यू डेट देख लो। अगर आप एडी और एडीए के एसएससी हो, कौन से एडी और एडीए के एसएससी हो, तो आपको एक ही ड्यू डेट लगती है 15 मार्च, और 15 मार्च भी आपको 100% टैक्स लायबिलिटी भरना होता है। अगर आप उसके अलावा कोई भी एसएससी हो तो आपको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च 15%, 45%, 75% एंड 100% का टैक्स लायबिलिटी लगता है। लेकिन आप अगर 31 दिसंबर 31 मार्च तक भी अगर कुछ भी भर दोगे तभी भी उसको एडवांस टैक्स ही बोला जाता है। ठीक है? देखो क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, एनी अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 211 ऑन और बिफोर 31 मार्च of the previous year shall be treated as advance tax. Last Is breaking. Not audible. Sir, voice is breaking. इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है, अभी चेक करो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ। मैंने बोला 18 मार्च, 20 मार्च, 31 मार्च आपने कहीं पे भी टैक्स भरा तभी भी उसको एडवांस टैक्स ही बोला जाता है। लास्ट ड्यू डेट 15 मार्च है, इसका ये मतलब नहीं कि आप 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स नहीं भर सकते। 16 मार्च टू 31 मार्च भी एडवांस टैक्स भरा जाता है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला, बूढ़े लोगों का बेनिफिट, वेयर असेसी इज द सीनियर सिटीजन, ओके, एंड डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर चार्जेबल अंडर पीजीबीपी हेड, द प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। बरोबर ना? इन अदर वर्ड्स the senior citizen not having business income is not liable to pay advance tax. मतलब if he is having business income is liable to pay advance tax. Okay? अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल गेन और लॉटरी ये जो इनकम है, क्या आप जून में खड़े रह के इमेजिन कर सकते हो कि दिसंबर में आपको कैपिटल गेन होगा या लॉटरी लगेगी? नहीं। नहीं, एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने बोला लॉटरी, कैपिटल गेन मतलब जो कैजुअल इनकम होता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम होता है, उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव एडवांस टैक्स नहीं लगना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव लगना चाहिए। जैसे अगर अगस्त में लॉटरी लगी तो अगस्त के बाद, अगस्त के पहले एक डेट जा चुकी है, अगस्त के पहले जो डेट जा चुकी है वो 15 जून, तो 15 जून पे आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा, उसका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। 15 जून पे आपको पता ही नहीं था कि आगे जाके आपको लॉटरी लगेगी। लेकिन अब 15 अगस्त पे आपको लॉटरी लगी है तो अगस्त के बाद जो ड्यू डेट आने वाली है, अगस्त के बाद कौन सी ड्यू डेट आएगी, जल्दी बोलो? 10 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। 15 मार्च, ये 3 ड्यू डेट आएंगे। वहां पे आपको उसका बचा हुआ एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, 45%, 75% और 100%। पहला 15% नहीं भरा था तो उसकी कोई बात नहीं है, उसको मिला के मतलब टोटल 45% आपको 15 सितंबर में भरना पड़ेगा। ऐसा कौन से इनकम के साथ होता है सर, जिसको स्टार्टिंग में नहीं भरेंगे, बीच में भरेंगे तभी भी चलता है, जब भी हुआ उसके आगे भरेंगे तभी भी चलता है? कैपिटल गेन विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स. However, it is not possible to estimate capital gain or casual gain or where income under the head PGBP
occurs or accrues for the first time, आगे जाके कभी तो आपने नया बिजनेस ही चालू कर दिया, जनवरी में बिजनेस चालू कर दिया, अब जनवरी में बिजनेस चालू किया तो पहले के 3 तो एडवांस टैक्स के डेट मिस कर दिया आपने, तो आपके पास अभी जो आता है वो 15 मार्च का ही डेट आता है, उसमें आप सारा भर देना, ठीक है ना। Therefore, assessee has paid the whole amount of tax. Therefore, where the assessee has paid the whole amount of tax payable in respect of such income as a part of remaining installment. Remaining installment में आप भर देना एडवांस टैक्स, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगा तो बिफोर 31 मार्च भर दो। जैसे 18 मार्च को अगर लॉटरी लग गई तो क्या करेंगे, तो 31 मार्च के पहले भर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। अभी क्या बता रहा है, while calculating net advance tax, net agriculture income shall be taken into consideration for computing tax liability. याद आ रहा है आपको पार्शियल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन याद आ रहा है क्या? हाँ, वो कॉन्सेप्ट अगर लगता है तो लगा देना आप लोग। If assessee does not pay any installment due to we shall be deemed to be assessee in default. अगर आपने नहीं भरा तो आपको डिफॉल्टर माना जाएगा, ठीक है ना। Any sum other than penalty interest paid by the assessee as the advance tax shall be treated as the payment of tax and credit of such tax shall be given to the assessee for the regular assessment. सर मैंने अगर टैक्स भर दिया तो ये एडवांस टैक्स क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब आपका फाइनलाइज होगा असेसमेंट ईयर में, तो जैसे आप टीडीएस का क्रेडिट लेते हो, टीसीएस का क्रेडिट लेते हो, वैसे एडवांस टैक्स का भी क्रेडिट लेना होता है। और अगर नेट कुछ पेएबल होगा तो पे कर देना सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, और नेट अगर रिसीवेबल है तो रिसीव कर लेना रिफंड। तो उन्होंने बोला आपने जो भी एडवांस टैक्स भरा है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एडवांस टैक्स की प्रोविजन चालू कहां पे होते हैं सर? एडवांस टैक्स की प्रोविजन चालू होते हैं सेक्शन 207 पे और खत्म होते हैं सेक्शन 219 पे। 207 पे 219 पे चलते हैं। अभी आगे चल रहे, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसीजर टू पे एडवांस टैक्स। नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। प्रोसीजर वगैरह सीए में फाइनल में आके पढ़ लेना। इसके आगे का तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, असेसमेंट वगैरह में क्या होता है वो असेसमेंट का चैप्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे आके बात कर लेंगे। उसके आगे एक पॉइंट बता रहा है कि अगर एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं भरा तो आपको इंटरेस्ट लगता है 234B और 234C का, वो करेंगे। इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले जो बेसिक समझ लो कि एडवांस टैक्स भरना कैसे होता है। इलस्ट्रेशन 1 आप लोगों के सामने होना चाहिए अभी। फाइंड द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है मिस्टर ए, on specified dates under the income tax act 1916 for the financial year 1920। देखो बिजनेस इनकम 4,85,000 का है, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल कभी हुआ है? देखो 31 मई, मतलब पहली क्वार्टर में ही हुआ है ना। Yes. क्वार्टर 1 में ही हुआ है, तो चारों के चारों एडवांस टैक्स इसको एप्लीकेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 12 जून, अपना बर्थडे। अब बोलो ये कौन से क्वार्टर में हुआ है? First. फर्स्ट। और ड्यू डेट कब आता है? 15 जून पे, तो बिफोर हुआ है, तो इसको भी चारों के चारों इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल होंगे। Yes. इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, अदर इनकम 5,000, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ ये इनकम है कि एटीसी है? ATC. एटीसी, तो इसका डिडक्शन मिलेगा। और टीडीएस का उन्होंने बताया हुआ है दो सिचुएशन बना के। टीडीएस केस 1 में 38,000 पे करा ऐसा मान लो, और केस 2 में 15,000 भरा ऐसा मान लो, ठीक है। टोटल इनकम तो कंप्यूट कर ही सकते हो ना आप कैलसी पे। आ गया मेरा कैलसी, किधर गया? कैलसी पे जरा कंप्यूट करो टोटल इनकम। टोटल इनकम जीटीआई पहले बताओ, जीटीआई कितना आ रहा है? जीटीआई कितना आ रहा है? 4,85,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 610. प्लस 5,000, कितना आ रहा है? 6,10,000. 6,10,000। और एटीसी में डिडक्शन मिलेगा 10,000 का, तो टोटल इनकम कितना आएगा? जल्दी बोलो, टोटल इनकम 6 लाख। 6 lakh. 6 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट बोलो जल्दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कौन से सेक्शन में दिया जाता है? अब फटाफट रिप्लाई करो, तुम लोगों ने रिवीजन किया ऐसे मान रहा हूं मैं। 120. टैक्स रेट कितना होता है वो तो बताओ। 20%. 20%, तो 60,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा ये?
12,000. 12,000. ये 12,000 आएगा, ठीक है ना, ये 12,000 आएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का टैक्स का रेट अंडर सेक्शन 115 30. 30%, बड़ा बाजीगर 30%, तो 15,000 का 50,000 का 15,000 आएगा 30%, ये टैक्स आ गया। चलो अच्छी बात है। तो अभी 6 लाख में के ये दो इनकम चले गए, तो 6 लाख में के ये दो इनकम निकाल दो, 60 एंड 50, तो 110 निकल गया, तो बचा 490। 490 के ऊपर टैक्स कंप्लीट कर सकते हो क्या स्लैब के हिसाब से? Yes. यस, Yes. तो निकालो। 250 के पर नील बचा 240, 2,40,000, उसका 5%, उसका 5% कितना आता है? जल्दी बोलो, 240 का 5% कितना आता है? 12,000. 12,000। 12,000. तो बैलेंस इनकम के ऊपर 12,000, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना हुआ? जल्दी करो, 12,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, 39,000। और 39,000. क्या भरना पड़ेगा? रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट Yes. नहीं. पांडा घर पे आके वजन मारेगा, तेरे तेरे घर पे होगा ना वजन। इलेक्ट्रिक है हम लोग के पास। इलेक्ट्रिक है, वो भी वो उठा के मारेगा और शॉक नहीं लगाएगा। 5 लाख ऊपर है ना इनकम। सॉरी 6,10,000 इनकम है। 6,10,000 नहीं, 6 लाख इनकम है, टोटल इनकम देखा जाता है। 6 lakh, 6 lakh. हाँ। तो रिबेट नहीं मिलेगा। 39,000 हो गया, 39,000 का 4% मारेंगे, तो टैक्स लायबिलिटी कितना आता है? 40,560, बरोबर। Yes, sir. उसमें से अगर मैं 38,000 माइनस कर देता हूँ, जो मैंने टीडीएस ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 38,000 अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा नेट टैक्स आता है 2560। आपका आया 2560? टीडीएस भरा है ना Yes. ऑलरेडी, Yes. तो 2560 आएगा। तो बताओ एडवांस टैक्स एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? Not. क्यों नॉट एप्लीकेबल? जल्दी बोलो। 10,000 से कम है. 10,000 से कम है। लेस देन 10,000, लाइबिलिटी लेस देन 10,000 इसलिए कम हो जाता है, ठीक है। फिर से करेंगे, 39,000 इंटू 4% प्लस इक्वल टू, तो 40,560, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे, अभी 15,000 माइनस करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे तो नेट लाइबिलिटी कितना आता है? 25,500. 25,560 आता है। अभी ये 10,000 से ज्यादा है, ये 10,000 से ज्यादा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। एडवांस। एडवांस टैक्स की तीनों हाँ। इंस्टॉलमेंट पता है, 15% करो इसका, इसका 15% करो, 25, यहाँ पे लिख देता हूँ 25,560 का 3834। 25,560 का 4 इंस्टॉलमेंट बताओ जल्दी, चलो। 15 जून पे कितना दोगे? जल्दी बोलो। 3834। 3834. 3834 7,668. 7,668. 7,668 7,668. 7,668 और लास्ट में 6390. 6390। ऐसे करना होता है, कर लोगे? देख लो आपके जो नंबर आ रहे हैं वो मैच हो रहे क्या इसके साथ? 6 लाख का आपका क्या बोलते हैं, 6,10,000 का जीटी है, फिर 6 लाख का टोटल इनकम, ठीक है ना? इतना हो गया। आगे चलते, हमने फिर केस 1 का टैक्स निकाला, केस 2 का टैक्स निकाला। टैक्स तो वही आता है, टैक्स का क्या करेंगे? 40,560 आया, 40,560 आया, यहाँ पे टीडीएस 30,000 माइनस किया, तो इतना नेट लाइबिलिटी था, यहाँ पे 25,560 का लाइबिलिटी आया, ठीक है ना? फिर उन्होंने बोला केस 1 में एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 10,000 है, असेस इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, ऐसा यहाँ पे लिख दिया, लेस देन 10,000। और केस 2 का जो अमाउंट हमने निकाले उसके दो उन्होंने मेथड बताए हुए हैं। दो मेथड कौन से? एक तो उन्होंने नेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, ये समझ रहा है ऑल्टरनेटिव 1 आपका इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? नेट परसेंटेज होता है ना, पहला 15, फिर नेक्स्ट 45, 45 मतलब एक्चुअली 30 लिया जाता है, बरोबर ना?
हाँ Yes. 4500 या तो अप टू 45 बोलो Yes. या एडिशनल 30 बोलो, और फिर या तो अप टू 75 बोलो या एडिशनल 30 बोलो, या अप टू 100 बोलो या एडिशनल 25 बोलो। तो आपका इंस्टीट्यूट आपको दोनों कैलकुलेशन करके बताता है, अमाउंट आप निकाल पाओगे। इज इट इजी? यस Yes. हाँ चलो ठीक है, ऐसा और एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration to find out the amount of advance tax payable by ABC Limited। ओहो, ABC Limited कंपनी है, कंपनी का टैक्स का रेट कुछ भी नहीं बोला होगा तो एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट लेते हैं, बरोबर ना, हम लोग 30% फ्लैट लिया जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस इनकम 1,75,000, 1,75,000 का 30% कितना आता है? 50 to 500 500. 50 to 500 नॉर्मल टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जुलाई में, ओहो हो, जुलाई में हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना आएगा कंपनी का? 20%, 50,000। ये अलग से आएगा 50,000, ये जुलाई में हुआ है। मुझे बताओ 15 जून पे इसका एडवांस टैक्स गया होगा क्या? नहीं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तभी पता ही नहीं था कैपिटल गेन होगा। तो इसके खाली Yes. 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, इसके 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, ठीक है ना। बैंक इंटरेस्ट भी कमाया हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे टैक्स निकाल लेना चाहिए था 30% पे, इन दोनों को मिला के निकाल लेना चाहिए था, ठीक है ना। और टीडीएस है, टीडीएस दिया हुआ है उन्होंने, ये माइनस कर लेंगे। चलो फटाफट कंप्यूटेशन देख लेते हैं, देख लो कंप्यूटेशन देख लो फटाफट। पीजीबीपी का इनकम है, मेरा टाइम आउट होने वाला है 3 मिनट में। पीजीबीपी का इनकम है 1,75,000, कैपिटल गेन का इनकम है 250, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 10,000, 4,35,000। 4,35,000 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने अलग से निकाला, 2,50,000 का 20% लिया, 50,000 आ गया। यहाँ पे 185 का 30% लिया, 55,500 आ गया। सरचार्ज चार्ज नहीं करना है, रिबेट मिलता ही नहीं कंपनी को, ठीक है ना। और बाद में उसके बाद सेस ऐड किया, तो टोटल टैक्स यहाँ पे पेबल है 52,000, और नॉर्मल इनकम के ऊपर पेबल है 57,720। लेकिन टीडीएस था, तो टीडीएस माइनस करेंगे, तो टोटल अभी यहाँ पे देना है अपने को 52,000 लॉन्ग टर्म का, और यहाँ पे देना है 37,170। ये जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट में, और ये जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। 45%, 75% और 100%, इसकी 3 ही जाएंगी, बरोबर ना। Yes. कर लोगे? Yes. कर लेना, ठीक Yes. है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट बात क्या हुई है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, जहाँ पे 1920 में बिजनेस इनकम दिया है उसका 5,11,000, और उसके ऊपर टीडीएस भी बोला है 4,704 का टीडीएस कटा हुआ है, चलेगा, वो माइनस करना है बात। और एग्रीकल्चर इनकम दिया 86,000 का। अब पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन में आपको याद आ रहा है, पहले हम क्या करते हैं, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो 5,11,000 प्लस 86,000, मतलब पहला जो टैक्स निकालेंगे हम निकालेंगे 5,97,000 के ऊपर। कैसे निकालेंगे 5,97,000 के ऊपर टैक्स? अप टू 5 लाख तो 12,500 होता है, 97,000 का 20%, वो कितना आएगा 19,400। 19,400 प्लस 12,500 41,900. कितना आ रहा है? 41,900. 31,900। ये पहला टैक्स आया, 31,900 आपका पहला अमाउंट आया। सेकेंड अमाउंट क्या होता है आपका, याद है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस प्लस Plus agricultural Agriculture income. income. 250 प्लस 86, 250 प्लस 86 कितना होता है? 336। 336 में से 250 निकाल दो तो बच गया 86। 86 का 5%, वो कितना आता है 4,000। 4,300. तो ये नेट यहाँ पे कर दिया, ये निकल गया, तो बचा नेट टैक्स लायबिलिटी 27,600। रिबेट मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका ये जो टैक्सेबल इनकम है, ये जो टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे रिबेट का, ये टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो रिबेट मिलेगा नहीं, तो रिबेट नहीं मिला। लेकिन सेस तो ऐड होगा, सेस ऐड कर लेना 4% इसमें, तो इसमें 4% सेस ऐड कर दोगे तो 1104 आता है, और उसमें से फिर टीडीएस माइनस कर देना। टीडीएस माइनस कर दोगे तो आपका नेट लायबिलिटी है 24,000। तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, जल्दी बोलो। एप्लीकेबल। एप्लीकेबल है, उसके 4 इंस्टॉलमेंट में आप लोग परसेंटेज लगा लेना, आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट के परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देयरफॉर वी आर कंक्लूडिंग एडवांस टैक्स का लेक्चर। अनदर 15 मिनट का ब्रेक Yes. लॉग इन कर लेना। 10:30 को लॉग इन करो, प्लीज लॉग इन एट 10:30। Okay. देख लेना क्वेश्चन, तब तक 20 मिनट में क्वेश्चन देख लेना। 10:30 को लॉग इन करना, फाइन।